गन्ने की खेती हमारे देश के लिए क्या मायने रखती है? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर आवर कंट्री? खेती इटसेल्फ बहुत मायने रखती है। जैसे गेहूं की खेती पेट भरने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सोर्स है, ठीक उसी तरीके से गन्ने की खेती देश को आगे लेके आने के लिए दो तरह से इम्पोर्टेंट है। एक तो हमको ज़्यादा उत्पादन मिलता है, चीनी उत्पादन ज़्यादा होता है और हम अपने दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सिंपल सी बात है। दूसरा, जो हम अन्नदाता की श्रेणी से किसान को ऊर्जादाता की श्रेणी में लेके जा रहे हैं। ऊर्जादाता क्यों है? क्योंकि इससे जो हम इथेनॉल बना रहे हैं, इससे जो हम बायोफ्यूल बना रहे हैं, गडकरी जी का बहुत अच्छा इसमें चल रहा है और उन्होंने जिस तरह से चीनी मिलों को प्रोत्साहित किया है अपने यहाँ से ज़्यादा ऊर्जा निकालने के लिए, अभी ब्लेंडिंग 16% तक चली जा रही है। इसका मतलब ये है हम अपने खेतों से फ्यूल उगा रहे हैं, तो ऊर्जादाता बन गया हमारा किसान, अन्नदाता से ऊर्जादाता बन गया है। इसमें एक सबसे बड़ी चुनौती और अलग चुनौती जो मुझे लगती है सर, वो है क्लाइमेट चेंज। अनियमित मॉनसून जो है वो फसल के उत्पादन पर कैसे प्रभाव डालता है या फिर क्या उसमें बदलाव देखे जा सकते हैं? ज़्यादातर किसान आज के संदर्भ में देखेंगे तो बाढ़, सूखा या पानी की कमी या मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण से ज़्यादा कीट, रोग, इन सब समस्याओं से घिरे हुए हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, परंतु इन सब का हमको मशीनीकरण के माध्यम से ही इलाज हो सकता है। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, अगर हम चाहेंगे कि 1 एकड़ में हाथ से काम करना चाहेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक सही तापमान के ऊपर, एक सही समय के ऊपर ही कीट आता है। अगर हमने उस कीट को बचाव करना है तो हमको उस तापमान के अनुरूप विदिन कुछ आवर्स के अंदर ही, कुछ घंटों के अंदर ही क्रॉप को वो चीज़ें दी जानी चाहिए, परंतु वो किसान नहीं कर पाता क्योंकि मुख्य कारण है उसके पास सभी तरह के यंत्रों का अभाव रहता है। जैसे मैं स्प्रेइंग का एक एग्जांपल देता हूँ। प्रिवेंटिव स्प्रे किसान करता है। आपको पता है कि टेम्परेचर एक सर्टेन उस पर चला गया और वहाँ पर कीट के आने की संभावना बढ़ गई, परंतु मेरे पास कोई स्प्रे का यंत्र नहीं है, तो रोग आने का मतलब कीट आने की संभावना 100% हो गई। किसान भाइयों के लिए तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि किस तरह से हम अपने खेत की पैदावार को निर्धारण करते हुए सही समय पर काम करें। इसके लिए आपको सही मशीन का चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है। और अगर आपके पास वो मशीन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटे किसानों के पास ज़्यादातर वो मशीनें उपलब्ध नहीं होती हैं, परंतु अगर वो मशीन नहीं उपलब्ध तो आप किराए पे भी काम करा सकते हैं, क्योंकि किराए पे काम कराने के लिए आपके पास तमाम तरह के, आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको एंटरप्रेन्योर मिल जाएंगे जो आपके यहाँ किराए पे काम कर देंगे। आपको मशीन भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप यूपी में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती के समक्ष दूसरों की खेती को किराए पे करने का भी काम अपने ट्रैक्टर के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे साथ हैं दुष्यंत बादल जी, MD ऑफ प्रैग्मेटिक्स इंडिया, जो हमें बहुत सारी बातें बताने वाले हैं